What are the different causes of sciatica pain? हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर देवश्री शर्मा। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग बात करेंगे What are the different causes of sciatica pain? तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि sciatica अपने आप में एक डिजीज़ नहीं है। sciatica एक सिम्टम है। सिम्टम का मतलब ये होता है कि वो फीलिंग है जिसको कि पेशेंट या कोई भी एक आदमी एक्सपीरियंस करता है। यदि आपको कोई भी पेन आपके कमर में आ रहा है, आपके बटक एरिया में या फिर आपके हिप एरिया में आ रहा है, आपकी जो थाई है उसमें आपके पीछे की तरफ थाई में दर्द आ रहा है, नी जॉइंट के पीछे की तरफ दर्द आ रहा है, आपके काफ या फिर पिंडली में दर्द आ रहा है, एड़ी में दर्द आ रहा है, या इस एरिया में आपको कोई सुन्नाहट, झन्नाहट, वीकनेस, हैवीनेस है, तो इसको हम सयाटिका की श्रेणी में रख सकते हैं। सयाटिका क्यों होता है? रीजंस फॉर सयाटिका क्या क्या हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कोई इंजरी। जैसे अभी आपने कोई बहुत हैवी वज़न उठाया या आपने कोई एक्सरसाइज करी, स्पेशली डेडलिफ्ट अगर आपने करी, तो उस केस में आपकी कमर में जो कुछ लिगामेंट्स हो सकते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं और पहले इनिशियली बैक पेन आएगा और उसके बाद कुछ दिनों बाद धीरे धीरे लेग में पेन आ सकता है। ये बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं डेडलिफ्ट के बाद जिनको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और ऐसे सिम्टम्स कई बार कई पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण हो सकता है बहुत हैवी वेट। जो हैवी वेट पेशेंट्स होते हैं उनको जो स्पाइन होती है वो बहुत ज़्यादा लोड होती है, स्पेशली लंबर स्पाइन, क्योंकि आप रेगुलरली बैठते हैं, काम करते हैं और स्पाइन की जो लंबर एरिया है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और वो जल्दी डीजेनरेशन या फिर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वियर एंड टियर भी कहते हैं। और इसके कारण से डिस्क्स जो हैं जो ख़राब हो सकती हैं या फेसेट्स जो हैं जो ख़राब हो सकते हैं, जिसके कारण से ये सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल ख़राब होना। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो यंग होते हैं और जनरली 20s 30s में होते हैं और उनको मैसिव शियाटिका की प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो ख़राब होता है। उनकी सिटिंग जॉब होती है जिसमें वो 10 से 12 घंटे बैठ के काम करते हैं लैपटॉप पे और एक ही जगह बैठे रहते हैं। सिटिंग जॉब के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पाइन ओवरटली लोडेड रहती है लगातार और उस लोड की वजह से धीरे धीरे स्पाइन की जो डिस्क्स हैं वो ख़राब होने लगती हैं, वेयर आउट होकर वो गिव वे करती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी प्रोट्रूजन होने की वजह से पेशेंट को इस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है ओल्ड एज। यदि आप ओल्ड एज हैं तो धीरे धीरे जो जॉइंट्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं, डिस्क जो हैं वो ड्राई अप होने लगती हैं और जॉइंट्स ख़राब होने की वजह से फेसेट जॉइंट्स जो होते हैं उनमें कभी कभी कुछ सूजन आ जाती है, जिनको हम फेसेट जॉइंट सिस कहते हैं, और उसकी वजह से नस पे दबाव आ सकता है और ये दबाव सयाटिका कॉज कर सकता है। और भी कई सारे कारण होते हैं। यदि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते और आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो फिर स्पाइन को रेगुलर एक्सरसाइज ना मिलने की वजह से जो कोर मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं और कोर मसल्स वीक होने के कारण से भी सयाटिका हो सकता है। एक और कारण है गलत तरह से जिम एक्सरसाइज करना या गलत तरह से कोई वेट को उठा लेना, या आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें कि वज़न उठाने का ही आपका काम है और उसमें आप कभी कोई ज़्यादा वज़न या गलत तरह से वज़न उठा ले जाएं जिससे रीढ़ की हड्डी पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर पड़ जाए और वो गिव वे कर जाए या फिर वो अपनी कोई लिगामेंट उसमें टूट जाए या कोई डिस्क फट जाए, जिसकी वजह से पैर में दर्द आ सकता है। तो कई सारे कारण सयाटिका के हो सकते हैं। इसके अलावा जो निकोटीन इनटेक है, चाहे वो टोबैको के फॉर्म में हो, च्यूइंग के फॉर्म में हो या फिर वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, वो भी काफ़ी एसोसिएटेड है सयाटिका करने के लिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है जो स्मोकर्स होते हैं उनमें सयाटिका की कंप्लेंट ज़्यादा होती है। तो यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी एक अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट से अपनी प्रॉब्लम को कंसल्ट करें और सही दिशा में इलाज को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर सयाटिका की प्रॉब्लम्स जब वो इनिशियल फेजेस में होती हैं उनको दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है।
यदि आप प्रॉब्लम के बढ़ने का वेट करेंगे तो कभी कभी वो वीकनेस का रूप ले सकती है, या कभी कभी वो ऐसा रूप ले सकती है जिसमें हमें कभी कभी पेशेंट को ऑपरेशन ऑफर करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलें और इस प्रॉब्लम का सही इलाज जल्दी से जल्दी करें। यदि आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप चाहें तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने का और जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।